बिहार और एमपी से 3 लड़के कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आते हैं और सेम डे तीनों पंखे से लटक कर अपनी जान दे देते हैं। Now, 3 students have died by suicide in Kota in Rajasthan. 2 of these students are from Bihar and 1 from Madhya Pradesh. नहीं होता यार मुझसे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत डाल रहे हैं। पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप एफर्ट इतना सा कर रहे हो, रिजल्ट इतना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे? Only less than 1% of the people tap into their genius. तो कंपटीशन है, आप बहुत प्राउड फील करते हो ना। But that was their vision, not mine. A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son who was preparing for the IIT exams. The child committed suicide in his hostel room. एक किसान 5 लाख का लोन लेता है क्योंकि उसे अपने बच्चे को आईआईटी क्लियर करवाना था, लेकिन उसका बेटा कोटा में जाने के बाद सुसाइड कर लेता है। ये कहानी आज एक स्टूडेंट की नहीं है। आज इंडिया में हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट अपनी जान ले रहा है। कोचिंग, इस वर्ड को सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? आज हर स्टूडेंट बेस्ट कोचिंग में पढ़ना चाहता है। बेस्ट कोचिंग में जाने के बाद भी ज़्यादातर स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं? I'm a loser. मेरा कुछ नहीं हो सकता। I can't do anything. एक टाइम हुआ करता था जब कोचिंग स्टूडेंट की सफलता में सबसे बड़ा रोल निभाती थी। आज वही कोचिंग सेंटर स्टूडेंट के सुसाइड का सबसे बड़ा कारण बन रही है। पर कैसे? अमन का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। जब अमन का एडमिशन स्कूल में कराया गया तो टीचर्स ने कहा तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। साथ ही सोसाइटी के लोग भी कहने लगे शर्मा जी के वहाँ बच्चे का ट्यूशन लगा लो, वरना आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। सोसाइटी के डर और बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर अमन के माता पिता अमन का ट्यूशन लगा देते हैं और तभी शुरुआत हो जाती है इस डार्क जोन में एंटर करने की। आज इंडिया में 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पर डिपेंडेंट हैं। अमन जब 10th पास आउट करता है तो उसके घर वाले बिना पूछे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए उसे कोटा भेज देते हैं ताकि वह सोसाइटी में कह सकें कि हमारा बच्चा आईआईटी में है। पर कोटा जाते ही कुछ महीनों में अमन को एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन होता है एंड ही वॉज नो मोर। आज हार्डली ऐसी कोई कोचिंग इंडस्ट्री होगी जो अपने प्रॉफिट को छोड़कर बच्चों पर ध्यान देती है। आज कोचिंग मात्र एक पैसे कमाने का जरिया रह गया है। बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने के बाद भी उसका एडमिशन कोचिंग सेंटर में करा दिया जाता है, जिससे आज इंडिया 2nd लार्जेस्ट ई लर्निंग मार्केट बन गया है। आज आईआईटी में कंपनीज जितने बड़े पैकेज नहीं देती, उससे बड़े पैकेज कोचिंग इंडस्ट्री वाले अपने कोचिंग में पढ़ाने के लिए टीचर्स को देते हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो इंडिया में इंजीनियर्स हैं। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। पर ऐसा क्यों है? बिकॉज जब भी इंडिया में कोई भी बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है उसे स्कूल से लेकर कोचिंग तक एक ही बात सिखाई जाती है कि इसे रट लो। आप ही बताइए, जो आपने बचपन में हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स और जो भी फॉर्मूले रटे थे वो आपके आज कुछ काम आ रहे हैं? नहीं। आज पढ़ाई का एक ही मतलब है, एक रात जागकर सब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लो और एग्ज़ाम में पास हो जाओ और डिग्री हाथ में। जहां अदर कंट्रीज़ में स्किल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहीं इंडिया पर रटने पर फोकस किया जाता है। आज किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि तुम्हें क्या बनना है तो उसका जवाब होता है डॉक्टर या फिर इंजीनियर। और कोचिंग इंडस्ट्री वाले स्टूडेंट के दिमाग में ये भर देते हैं अगर तुमने इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे और ये एग्ज़ाम ही तुम्हारी ज़िंदगी है। घर से प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर और सोते जागते एक ही ख्याल, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? आईआईटी, एम्स में 1% सीटें ही है। भले ही हम सभी बच्चों को वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड क्यों ना कर दें, फिर भी 99% बच्चों का नहीं होगा। पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईआईटी का एग्जाम दें तो भी
99% बच्चों का नहीं होगा। कोचिंग इंडस्ट्री वालों को ये बात पता है, इसलिए एडमिशन के वक्त ही स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट जो कि सिर्फ 1% है। ग्रुप 2 एवरेज स्टूडेंट। ग्रुप 3 वीक स्टूडेंट जो बेस्ट फैकल्टी जिसको कि सबसे ज़्यादा पैसे देकर हायर किया गया है वो सिर्फ ग्रुप 1 यानी टॉप 1% स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं। अगर कोई कोचिंग इंडस्ट्री अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते तो AIR 1 की फ़ोटो अपने बैनर पर लगाकर हर जगह चिपका देते हैं। आफ्ताब नीट AIR 1 जिसकी कई कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने अपने बैनर पर फ़ोटो लगाई और कई कोचिंग्स ने क्लेम किया कि आफ्ताब ने हमारे वहाँ से पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था। लास्ट में आफ्ताब ने बताया कि उसने LN से पढ़ा है। बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स सुने जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी, अगर बंदर, कुत्ता, मछली और शेर को एक लाइन में खड़ा कर दें और उनको एक टास्क दें कि पेड़ में चढ़ना है तो मछली तो वैसे ही आत्महत्या कर लेगी, जैसे कि आज सभी स्टूडेंट कर रहे हैं। हर स्टूडेंट की अलग अलग एबिलिटी होती है, पर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो रेस में लगे हुए हैं क्योंकि उनको सोसाइटी में अपने को बेहतर दिखाना है। This time I know if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। और एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग इंडस्ट्री, फैमिली, सोसाइटी के ट्रैप में फंसकर ज़्यादातर स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी, धीरू भाई अंबानी ये सब इस ट्रैप से बाहर निकले और खुद से सीखा, तब आज हम इन्हें यहाँ देख पा रहे हैं। आज कोचिंग इंडस्ट्री वाले हम सबको लूटते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री वाले वीक स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, पर माता पिता को झूठे सपने जरूर दिखा देते हैं। पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाए गए पैसों को ये पल भर में लूट लेते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री वालों को पता है कि वीक स्टूडेंट को रैंक होल्डर बनाना बहुत मुश्किल है, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़कर। फिर भी ये झूठे ख्वाब दिखाकर पेरेंट्स को लूट लेते हैं। अगर इस ट्रैप में कोई फंस जाता है तो उसका इससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का एक ही मंत्र है, सक्सेस हमारी, फेलियर तुम्हारी। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसमें इन कोचिंग वालों की मेहनत है, और अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसमें स्टूडेंट की गलती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, कोचिंग सेंटर में या हमारी मेंटेलिटी में? हमारी मेंटेलिटी में। आज हमें सोसाइटी में अपने बच्चे को सबसे अच्छा दिखाना है। बच्चे से उसका इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता। अगर किसी को सिंगिंग करना है, उसके घर वाले उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए फोर्स करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में क्रेज भी तो दिखाना है। मम्मी आपने बोला था ना, जिस चीज में खुशी मिलती है वो कर, मैं संभाल लूंगी। रजत, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। अरे पापा, आपको कैसे पता अगर IIT नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? तू भी इसकी बकवास में आ गया? यार मुझे नहीं करनी IIT, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? सुन लिया, खुश हो आप? अरे पापा, बात बात में मम्मी को बीच में क्यों घसीट रहे हो? उसे नहीं करनी IIT, मम्मी यही तो कह रही है। इसमें तो क्या करेगा ये, क्या करेगा? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं IIT में पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर IIT। और आपका क्या पापा, लोग तो आगे वाह ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा न होता तो लड़का तो कभी IIT क्लियर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े IIT में। कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया IIT में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे।